कई बच्चे 12 के बियॉन्ड भी अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और एक बच्चा कम्युनिटी पे ही मैं देख रहा था, एक बच्चे ने बहुत अजीब सा लिखा था कि पता नहीं बैच में गाने वाने से रिलेटेड उसने कुछ कुछ बोला था उल्टा फुल्टा। भाई देखो, आप में से ना कुछ बच्चे ऐसे फॉर श्योर होंगे, देखो लाखों के बच्चे बैठे हैं इस बैच में, कुछ बच्चे ऐसे फॉर श्योर होंगे जिनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है। उनको गाने से भी प्रॉब्लम होगी, उनको शायरी से भी प्रॉब्लम होगी, उनको हंसी मजाक से भी प्रॉब्लम होगी, उनको कंटेंट से भी प्रॉब्लम होगी, और उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम अपने खुद के सोच से भी है। तो हम लोग वैसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। आपका जो स्टडी है, जैसे आज हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको वो पॉजिटिवली वे में समझ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने वे में करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट, लेकिन आप बैच को चेंज मत करिए। मेरे को बाहर के किसी बंदे से कोई इशू नहीं है, ठीक है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, और मैंने आपको पहली बार भी बोला है कि आप ऐसा बिल्कुल मत लिखा करिए। मेरे को प्रॉब्लम जो पढ़ने वाला बच्चा इसने बैच में एनरोल किया है, पैसे दिए हैं और वो नहीं पढ़ रहा है, उनसे ज्यादा इशू है। दुनिया तो भला बुरा अच्छा सब कुछ बोलती है, तो वो मेरे को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। मेरे को जो चीज इंपैक्ट करती है कि अगर आपने बैच लिया था पढ़ने के लिए, तो अगर आप पढ़ाई के अलावा अगर आप 10 चीज कर रहे हैं जो आप मेरे को पता है कि वो आपको नुकसान देंगी, तो प्लीज मत करिए, वो चीज मेरे को दुखदाई होगी। जेईई मेंस 1 के रिजल्ट में ही आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर आए, आपके हाथ में एक अच्छा एनआईटी पहले, मतलब जनवरी मंथ में ही आपके हाथ में एनआईटी का कॉलेज आ जाए, और फिर आप बोले कि सर मैं एटलीस्ट इतना सिक्योर हो चुका हूं कि यहां से अब मेरी लाइफ इतनी खराब नहीं हो पाएगी। समझिएगा इस चीज। तो फर्स्ट टारगेट मेरा वही है। आप शायद इधर उधर होना चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन जो सीरियसली पढ़ता चला जाएगा, ये 2 साल बेटा तपस्या के जैसे है। आपको बहुत सारे इनपुट्स देने पड़ेंगे। अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है। 10वीं क्लास की फिजिक्स और 11वीं क्लास की फिजिक्स में कितना बड़ा अंतर है। यही अंतर टीचर जनरली, और आप अगर जगह पर भी सुनते हैं कि 10वीं और 11वीं क्लास में एक जंप आता है। आप खुद देख लीजिए कि हम किस प्रकार के सवाल लगा रहे हैं, कितने हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए, कैसे हम लोगों ने एडवांस के सवाल में सोचना अभी स्टार्ट किया। अभी आए हैं तो हमने सोचना स्टार्ट किया है। हो सकता है कुछ सवालों में हम सोच पा रहे हैं, कुछ सवालों में आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ सवालों में नहीं सोच पा रहे, लेकिन ये समय के साथ हमें इंक्रीज करना है। क्लियर? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, आपके पास अगर मॉड्यूल है तो ये एक सपोर्ट रहेगा। भाई देखो, कोई पुश नहीं है। अगर आप नहीं मानना चाहते, नहीं लेना चाहते, दैट्स अप टू यू, ठीक है। और देखो, अगर आप किसी और से राय लोगे तो सबकी राय अलग अलग रहेंगी, वो आपको डिसाइड करना है। कोई इसमें कोई गलत नहीं। कोई बोले कोई मॉड्यूल को प्रमोट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। अब बात है कि आप किसका ओपिनियन मानना चाहते हैं। मैं किसी का ओपिनियन डिस्कार्ड भी नहीं करूंगा। कोई बोलेगा कि यार ये पर्टिकुलर किताब ही सब कुछ है, हो सकता है उसके लिए हो, वो सबका अपना अपना है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है, सिर्फ फिजिक्स की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, जो फिजिक्स की एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। तो मैं फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अभी आपकी इतनी पकड़ है नहीं फिजिक्स में कि आप एनसीईआरटी को समझ पाएंगे, आप एचसी वर्मा बुक लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा एचसीवी से। आपके लिए एक पीवाईक्यू की बुक, अगर आपके मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तो मॉड्यूल में ही आपके पीवाईक्यूज हैं ही, तो आपके पास पीवाईक्यूज की बुक अगर सेपरेटली है तो अच्छी बात है, नहीं है और मॉड्यूल है तो भी बात एक ही है। ये हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है। कि मैं हमेशा कह रहा हूं, रास्ता सीधा है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जो भी ये कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, ये डाउट वाली चीजें, वो मैं अपनी तरफ से खत्म करूंगा। आपको मैं